आ जाओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ देखो, इससे पहले हम लोग क्या कर रहा था, सिंपल एवरेज कर रहा था, अब आ गया वेटेड, उसमें भी एवरेज है। ठीक है ना, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। प्रॉफिट दे देगा 5 साल का, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, वेट दे दिया, पहला साल का वेट, दूसरा साल का वेट, तीसरा साल का वेट, चौथा साल का वेट, पांचवा साल का वेट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 इंटू 1, 1,10,000 इंटू 2, 1,40,000 इंटू 3, 1,50,000 इंटू 4, 1,60,000 इंटू, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया 90 इंटू 1 90, 1,10,000 इंटू 2 220, 140 इंटू 3 420, 150 इंटू 4 6 लाख, 160 इंटू 5 8 लाख। टोटल को ऐड करो, यहाँ पे कितना आया, और यहाँ पे वेट को भी ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको एडअप कर लिया और वेट को भी एडअप कर लिया। वेट क्या मतलब? वही वजन समझो। पहला साल प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए वो वेट भी धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, तो 2,21,30,000 को हम लोग क्या करेगा, 15 से डिवाइड करेगा। एवरेज वेटेड, ये वेटेड एवरेज हो गया, सिंपल एवरेज नहीं होगा, ये हो गया वेटेड एवरेज। कितना आया कितना ईयर्स का परचेस बोला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेट से डिवाइड करें। हाँ, वेट को भी प्लस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें भी ये 5 साल है तो ये डिवाइड बाई 5 मत कर देना। तो ईयर से हो। हाँ, उसमें सिंपल में क्या है, खाली कि जितना 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर लो, 4 साल का है 4 से डिवाइड कर लो। बट वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेट को प्लस करो और यहाँ पे प्रोडक्ट को प्लस करो, वेट से डिवाइड कर लो। चलो करो। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड? देखो सिंपल सा एक लॉजिक बता देता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता है तुम लोग को। हाँ, मान लो तुम एक मोबाइल का दुकान कर रहा है, तुमको खरबड़े में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो खरबड़े में अगर कोई भी आदमी, कोई भी बोल रहा है आदमी, अगर 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ले लो, 1 लाख रुपया तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा, 10 लाख रुपया अगर बिजनेस लगाता है एज ए कैपिटल, 10% का कमाई तो कर ही ले। कितना परसेंट का, तो 10% होने से कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो नॉर्मली कोई भी कमा सकता है 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया डाल के कोई भी 1 लाख रुपया कमा सकता है। हम क्या किया, मेरा यहाँ पे खरबड़े में बहुत नाम है, हम मोबाइल का दुकान रखा SRV मोबाइल्स। ठीक है, हम भी सेम 10 लाख रुपया लगाया, बट हम कमा रहा कितना पता है, 1.5 लाख रुपया। मतलब हम 10 लाख रुपया लगा के 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, बट नॉर्मली कोई भी 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो हम उससे सेम अमाउंट लगा के हम उससे कितना एक्सेस कमा रहे हैं, 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं। वो हो गया सुपर प्रॉफिट। समझ गया कॉन्सेप्ट? लास्ट 5 ईयर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया, 5 9 ही बोला है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग में हम देख लेगा तो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? ठीक है ना, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 40,000 रुपया लगाया। इफ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज, 40,000 रुपया लगा के कोई भी आदमी 10% कमा सकता है, मतलब 40,000 इंटू 10%, मतलब 4,000 रुपया। इसको क्या बोलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नाम कैसे पड़ा? नॉर्मली कोई भी उतना प्रॉफिट कमा सकता है। हम लोग 5 साल में कमाया, तो 1 साल में एवरेज कितना कमाया निकाल लो,
6,000 प्लस 6,500 प्लस 8,500 प्लस 7,500 प्लस 6,500, टोटल ऐड करो कितना हुआ 35,000। 5 से डिवाइड किया तो हम लोग एवरेज में कितना कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं एवरेज में 7,000। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली कोई भी आदमी कितना कमा सकता है, हम कितना एक्सेस कमा रहा है उससे, इसको बोलेगा नहीं एवरेज प्रॉफिट बोलेगा इसको, ठीक है ना। ये एवरेज प्रॉफिट मतलब जो अभी हम कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली कोई भी कमा सकता है, ठीक है। माइनस कर दो, सात 7,000 में 4,000 माइनस किया 3,000, इस 3,000 को बोलेगा, अच्छा यहाँ पे ये हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है कि एवरेज में हम लोग कितना कमा रहे हैं, नॉर्मली कोई कितना कमा सकता है, उसका जो डिफरेंस जितना ज्यादा हम कमा रहा है वो हो गया सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया था, गुडविल कितना आ जाएगा, ठीक है। दी एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, मतलब एवरेज हम इतना कमा रहे हैं, निकाल लो एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस ऑफ द फर्म कितना है, मतलब बिजनेस में कोई भी मतलब कैपिटल लगाया कितना, कैपिटल लगाया 3,60,000। दी रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड मतलब अंदाजा कि हम लोग अंदाज में कितना कमा सकते हैं, कितना बोल दिया यहाँ पे, तो 3,60,000 का 10% कितना हो गया। अच्छा, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी, एक साल में एवरेज रेम्यूनरेशन कितना देना पार्टनर को 10,000। अच्छा, हम लोग 70,000 रुपया कमा रहा है, 10,000 अगर रेम्यूनरेशन भी दे देगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, 7,000 नहीं 60,000, 60,000 हम लोग कमा लेगा। अच्छा, हम लोग कैपिटल कितना लगाया था 360, बोला है कि एवरेज कोई भी 10% कमा लेगा, तो 10% के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना बैठना चाहिए, ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। सुन लो बात को, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकता है या एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकता है। एक्चुअल मतलब अभी हम लोग एक्चुअल में कितना कमाया, कितने बार एवरेज भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में हम लोग कितना कमाया माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब नॉर्मली हम लोग कितना कमा सकते हैं, हम लोग नॉर्मली इतना कमा सकता रहा, बट हम लोग कमाया कितना, कितना ज्यादा कमा लिया, ये सुपर प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 48,000 आ गया। समझ गया कॉन्सेप्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 11, एवरेज प्रॉफिट कितना है, विच इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4,000 का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था, अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना रहता। मान लो कि कोई एसेट सेल करके हम प्रॉफिट कमा लिया 4,000, बट वो एसेट सेल तो हम लोग हमेशा नहीं करते, और वो बिजनेस का भी प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट है बट ट्रेडिंग का प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो जाता है, सामान खरीदना बेचना, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया मेरा। हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकला 52,000, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल दिया कि 4,40,000 लगाएगा तो 10% के हिसाब से अपने को कितना मिलना चाहिए, 1 जीरो हटा दो 44,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमा लिया, 8,000 रुपये ज्यादा। ये 44,000 आ गया यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 52 माइनस 44 8,000। कितना ईयर्स का परचेज दिया हुआ है 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन करेगा, यहाँ तक होमवर्क कर लेना।